जय श्री राम। बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल पर। मैं पंडित आशीष शर्मा। धन, ऐश्वर्य, सुख, साधन, विवाह के कारक ग्रह शुक्र देव का राशि परिवर्तन होने वाला है और ये राशि परिवर्तन अन्य राशि परिवर्तन से ज़्यादा मुख्य है, क्योंकि इस बार शुक्र देव अपनी ही स्वराशि यानी वृषभ राशि में गोचर करेंगे, जहां पर बैठकर बनाएंगे ये मालव्य योग। यदि हम मालव्य योग की बात करते हैं तो शास्त्र कहता है मालव्य योग जब जब किसी कुंडली में बने या गोचर में जिस राशि से बने तो उस भाव से संबंधित अच्छे फल देता है। सामान्य तौर पे राशि से 1, 4, 7, 10 स्थानों पर शुक्र का स्वराशि का होना मालव्य राजयोग बनाता है, जो कि धन, वैभव, सुख, संपन्नता, विवाह, वैवाहिक सुख, वाहन सुख या कह सकते हैं सभी प्रकार के सुख साधन देने में सक्षम है। यदि देखा जाए तो इस बार वृषभ राशि में शुक्र के होने से वृषभ, सिंह, वृश्चिक और कुंभ राशि के जातकों के लिए बनेगा मालव्य योग। उसके अलावा अन्य सभी राशियां भी इससे प्रभावित होंगी, क्योंकि केंद्र में ही बनता है मालव्य राजयोग। अब ये राजयोग आपको क्या फल देगा, इसका आपके जीवन में क्या परिणाम होंगे, इसको हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। हमारा जो ये वीडियो है चंद्र राशि पर आधारित है, यानी हम आपकी राशि से शुक्र ग्रह की स्थिति को देखेंगे कि आने वाले 6 अप्रैल 2023 को शुक्र का राशि परिवर्तन होगा। शुक्र मेष राशि से निकलकर अपनी वृषभ राशि में प्रवेश करेंगे और 2 मई 2023 तक शुक्र का सफर इसी राशि के अंदर रहने वाला है। तो इतने दिन शुक्र यहाँ पर क्या फल देंगे सभी राशियों के लिए, उसके बारे में हमारे विस्तार से चर्चा होगी। जिन लोगों की राशि वृषभ या तुला है या जिनको शुक्र ग्रह की महादशा अंतर प्रत्यंतर चल रही है, उन पर इसका प्रभाव अन्य राशि के मुकाबले ज्यादा होगा। साथ ही साथ इस राशि के अंदर आते हैं 3 नक्षत्र, कृत्तिका, रोहिणी और मृगशिरा। यानी जिन लोगों का जन्म इन नक्षत्रों में हुआ है उन पर भी प्रभाव अन्य राशि नक्षत्रों के मुकाबले ज्यादा देखा जाएगा। तो आइए सबसे पहले हम समझते हैं कि ये शुक्र का परिवर्तन यहाँ क्या करेगा, उसके उपाय आपको बताएंगे, फिर देंगे आपको 12 राशियों का राशिफल। देखिए, शुक्र काल पुरुष की दूसरी राशि के अंदर प्रवेश करने जा रहे हैं और काल पुरुष की जो दूसरी राशि है ये धन के लिए, कुटुंब के लिए, वाणी के लिए, पैसे के लिए, पैसा इकट्ठा करने के लिए और फाइनेंस के लिए जानी जाती है। जब शुक्र वहां अपनी राशि में पहुंचते हैं तो इन सब में वृद्धि होती है, यानी ये समय कुटुंब वृद्धि के लिए शुभ है। इस दौरान आप संतान कंसीव करने या संतान से संबंधित स्थितियों के लिए प्रयास करते हैं तो वो कहीं ना कहीं सफल हो जाते हैं, क्योंकि ये कुटुंब वृद्धि का है। पैसे का इन्वेस्टमेंट करना, कहीं फाइनेंस स्थितियों में पैसा लगाना भी आपके लिए इस दौरान शुभ है, आप यहाँ कर सकते हैं। खास तौर पर जो लोग जीवन में पैसे के लेन देन का काम करते हैं, फाइनेंस सेक्टर का काम करते हैं, बैंकिंग सेक्टर से रिलेटेड काम करते हैं, टीचिंग प्रोफेशन में है, जिनका बोलचाल से संबंधित काम है, जो कंसल्टेंसी देते हैं, जो लोग मॉडलिंग के क्षेत्र में है, जो ज्वेलरी से रिलेटेड काम करते हैं, या जिनका काम है सुख साधनों का, जिनका काम है इंटीरियर डेकोरेशन का, क्योंकि शुक्र इन सब का प्रतीक है। जहाँ सुंदरता है वहाँ शुक्र है, और जो भी व्यक्ति इनसे रिलेटेड वर्क कर रहे हैं उन लोगों के लिए ये शुक्र का गोचर अन्य लोगों के मुकाबले ज़्यादा बेहतर देगा, क्योंकि शुक्र इन सब का कारकत्व रखता है। जहां इसमें 3 नक्षत्र आते हैं, कृत्तिका, रोहिणी, मृगशिरा, तो वहीं रोहिणी नक्षत्र चंद्रमा का प्रतीक है, चंद्रमा का नक्षत्र है, और चंद्रमा भी शुक्र की राशि में ही उच्च के होते हैं। इसका मतलब है ये शुक्र और चंद्रमा का एक योग बनेगा, जिसको हम धन और सुख का योग कहेंगे। यानी शुक्र का वृषभ राशि में जाना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी स्थिति को दे रहा है। काल पुरुष की दूसरी राशि के होने के कारण कहीं ना कहीं ये हर व्यक्ति विशेष के जीवन में एक अच्छी और बेहतर फाइनेंशियल सपोर्ट की तरफ भी जाता दिखाई देगा। तो ये शुक्र से संबंधित स्थितियां हैं कि जो लोग शुक्र से संबंधित वर्क करते हैं, शुक्र से संबंधित कारकत्वों का प्रभाव उनके ऊपर है, उनसे संबंधित दशांतर दशा चल रही है, तो उन पर ऐसे लोगों का ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। देखिए, जब तक शुक्र यहाँ रहेंगे, अगर उस शुक्र के इस गोचर को आप और ज़्यादा बेहतर बनाना चाहते हैं तो कम से कम कोशिश ये करें कि अपने जीवन में इस दौरान श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ जोड़ लें। यानी आप अपने रोजाना जीवन में श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करें।
या सोमवार और शुक्रवार दोनों ही दिन आप श्री सूक्तम के साथ लिंगाष्टकम का पाठ करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा। इसको जाके अगर माता के मंदिर में करते हैं, देवी के मूर्ति के सामने बैठ के करते हैं तो इसका और अधिक फल आपको मिल जाता है। यानी ये उपाय सभी के लिए कॉमन है, कोई भी राशि वाला इसको बेहतर बनाने के लिए कर सकता है। अब हम देखते हैं कि इस शुक्र के परिवर्तन का आपके जीवन में क्या प्रभाव रहेगा, यानी सभी 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा। इस विषय को हम आगे की तरफ बढ़ा रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हम लेंगे कि भाई मेष राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव है। देखिए, मेष राशि जो कि एक मंगल प्रधान राशि है और शुक्र आपके लिए मित्र भी नहीं होते हैं, शुक्र को आपके लिए मारक भी कहा गया है। लेकिन मारक शब्द का प्रयोग करना यहाँ सही नहीं है, क्योंकि मारक तब तक नहीं होता जब तक उसका संबंध अशुभ तरह से ना बने। यहाँ शुक्र पूरी तरीके से फुल फ्लैश है। इसका मतलब आप ये देखेगा कि शुक्र आपकी राशि से दूसरे घर के अंदर है, अपनी ही राशि के अंदर है, बिना किसी दुष्प्रभाव के। यानी शुक्र यहाँ दूसरे घर से संबंधित पूरे रिजल्ट देगा, चाहे वो सुख साधन से संबंधित हो, धन से संबंधित कोई भी तंगी, कोई भी परेशानी चल रही है, फाइनेंशियल क्राइसिस लाइफ में चल रहे हैं, पैसे को लेकर किसी भी प्रकार की दिक्कत है वो सॉल्व होगी, कुटुंब से संबंधित किसी प्रकार की समस्या या विवाद है वो इस दौरान आपको सॉल्व होता दिखाई देगा। फाइनेंस सेक्टर में यदि आप काम कर रहे हैं, आपका काम है पैसे से लेन देन का, आपका काम है बोलचाल से संबंधित स्थितियों का, आपका काम है टीचिंग प्रोफेशन का, तो आपके लिए ये शुभ है। यह समय पैसे के इन्वेस्टमेंट के लिए शुभ है। इस दौरान आप पैसे से संबंधित कोई भी काम कर सकते हैं कि भाई मैं यहाँ पैसा लगा दूँ या पैसा दे दूँ, इन्वेस्टमेंट कर दूँ, तो ये समय आपके लिए शुभ है। शुक्र यहाँ एक तरीके से दोहरे धन योग के रूप में भी नजर आएंगे, क्योंकि जहाँ पर शुक्र स्थित है उससे दशम भाव के अंदर अगर आप देखेंगे, यानी आपकी राशि से 11th के अंदर शनि बैठे हैं। यानी दो प्रकार के धन देने वाले ग्रह हैं, एक शुक्र दूसरे घर से धन देगा, एक शनि 11th हाउस से धन देगा। यानी शुक्र और शनि दोनों मिलकर आपके लिए एक बेहतर या दोहरा धन योग, या इसको हम महाधन योग भी बोलते हैं, उस प्रकार की स्थिति को यहाँ स्पष्ट रूप से दिखा रहे हैं। परिवार से सहयोग मिलेगा, जीवन साथी से सहयोग मिलेगा। जीवन साथी कहीं ना कहीं आपको पैसे से संबंधित स्थितियों में भी सहयोग करता दिखाई देगा। तो बहुत अच्छा संयोग बन रहा है, जिसमें शनि की भी अपने आप में बहुत बड़ी भूमिका है। आइए देखते हैं वृषभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। वृषभ राशि में ये ग्रह मालव्य योग बनाता है। राशि का मालिक राशि में, तो स्वास्थ्य के लिए अच्छा, सम्मान के लिए अच्छा, लाइफ में अगर प्रॉब्लम्स हर्डल्स किसी भी प्रकार की आ रही हैं तो उनके लिए काफ़ी बेहतर है। ये शुक्र कहता है कि भी राशि से दूसरे घर का मालिक बुध 12वें घर में उस दौरान चलेगा, तो पैसे को थोड़ा सा सोच समझ कर खर्च करें, जल्दबाजी से बचें, व्यर्थ के खर्चों से बचें। ऐसा शुक्र आपको सुख साधनों में वृद्धि करेगा, शांति देगा मन को। सबसे अच्छी बात यह है कि मन को शांति देने वाला ये ग्रह, क्योंकि आपकी राशि में शुक्र स्वराशि के हैं, यहाँ पर चंद्रमा भी उच्च के होते हैं। इसका मतलब है ये समय वो होगा आपके जीवन में जिसको हम सुख और धन दोनों के लिए देखेंगे। आपकी राशि से दशम में योग कारक शनि अपनी ही राशि में बैठकर शश योग बना रहे हैं, यानी आपकी राशि पे इस दौरान बनेंगे दो मालव्य योग। पहला शुक्र का मालव्य योग, दूसरा दशम भाव में बैठे हुए शनि का ये महापुरुष योग। यानी दो प्रकार के पंच महापुरुष योग आपको इस दौरान देखने में मिलेंगे। यानी कर्म के लिए, भाग्य के लिए, सुख साधनों के लिए, जीवन में तरक्की के लिए, आगे बढ़ने के लिए, सम्मान के लिए, धन वैभव सुख संपन्नता के लिए ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए सभी प्रकार से शुभ है। इसमें आपको कोई भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस दौरान वो सब कार्य होंगे जो रुके हुए हैं या जो डिले हैं या जिनकी इच्छा है आपकी कि मेरा ये काम हो जाए। मिथुन राशि के जातकों, आपकी राशि से शुक्र 12वें घर में है और आपकी राशि से नवम भाव में शनि बैठे हुए। अगर हम देखें, नवम का शनि और 12वें घर का शुक्र, ये दोनों स्वराशि के हैं और शुक्र से दशम भाव में शनि है। यानी ऐसी स्थितियों में अगर आप दूर स्थान से जुड़कर कार्य करते हो, टूर, ट्रैवलिंग, यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, विदेश से जुड़कर काम करना, बाहर जाना, बाहर के लोगों से संपर्क करना, विदेशी कंपनी के लिए काम करना या विदेश में जाने की इच्छा रखना, इस दौरान सफल होती दिखाई देती है। ये समय आपकी एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, ये समय आपके प्रेम संबंधों के लिए अच्छा है, ये समय आपको सुख साधन देगा, भोग विलास देगा। इसको इतना भी कहा गया कि ऐसा सुख आपको रति क्रिया में डालता है, या कहते हैं बेडरूम से रिलेटेड संबंधित अच्छे सुख आपको देता है। यानी शुक्र ग्रह का ये परिवर्तन आपके लिए बेहतर है। भले ही शुक्र आपकी राशि से 12वें हों, लेकिन शुक्र को पूरा सहयोग मिलता है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि के मित्र हैं,
शुक्र यहाँ स्वराशि के हैं, शुक्र से दशम भाव के अंदर शनि बैठे हुए हैं भाग्येश होकर, तो बहुत अच्छी स्थिति हमें यहाँ दिखती है। अपने आप को पूरी तरीके से काम के अंदर रखिए। कभी भी कोई भी ट्रैवलिंग करनी पड़ सकती है, लेकिन वो ट्रैवलिंग कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी फलदायक साबित होगी। आइए देखते हैं कर्क राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा कि कर्क राशि के जातकों, आपकी राशि से एकादश में शुक्र है। जब जब जो ग्रह एकादश में जाता है और वो अपनी राशि में जाए तो उसके कारकत्व में वृद्धि होती है, क्योंकि 11वां घर इनकम का भाव है, 11वां घर वृद्धि का भाव है। यहाँ गया हुआ कोई भी ग्रह अपने कारकत्व में वृद्धि करता है। यानी पहली बात, सोर्स ऑफ इनकम के लिए अच्छा समय है। मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, एक से अधिक माध्यमों से पैसा कमाना, रुका हुआ धन मिल जाना, अचानक से पैसे की प्राप्ति हो जाना, या लाभ मिल जाना, या काम का बढ़ जाना, या प्रमोशन होना, ऐसे ही समय में देखा जाता है। यहाँ शुक्र की वृद्धि है तो सुख साधनों में वृद्धि होती है, क्योंकि शुक्र आपकी राशि से चतुर्थेश भी है। तो बहुत बार घर के अंदर कोई लग्जरी आइटम ले आए, कोई मोटरसाइकिल ले आए, कोई स्कूटी या कोई बाइक, इनसे संबंधित कोई अच्छी स्थिति आपके घर में हो गई। सुख साधनों का बढ़ना, कभी कभी घर के लिए अच्छे सुख साधन खरीदे जाते हैं, जैसे कोई इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स खरीद लिया, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम आपने अपने लिए खरीद लिया, कोई ज्वेलरी आपने परचेज कर ली। ये आपके लिए बड़ा अच्छा राइट टाइम है, क्योंकि इस दौरान ग्रहों की स्थितियाँ आपके लिए कहीं ना कहीं फलीभूत होती दिखाई दे रही हैं। शुक्र अगर एकादश में राशि से है तो आपके सुखों में वृद्धि करता है, आप जो चाह रहे हैं वो हो जाता है। तो बहुत बार ऐसी स्थितियों में देखा जाता है कि जिन लोगों के जीवन में तरक्की या प्रमोशन होते हैं या कोई नया काम मिलता है, उनके लिए ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। भूमि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी से रिलेटेड कामों में भी इस दौरान व्यक्ति पैसा कमा लेता है। जिसको कहता है भी प्रॉपर्टी परचेज करनी है या प्रॉपर्टी सेल करनी है, तो इस दौरान ऐसे कार्य हो जाते हैं। आइए देखते हैं सिंह राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला। सिंह राशि से दशम भाव के अंदर देखें तो मालव्य नामक महापुरुष योग बनेगा, और सिंह राशि से सप्तम में बैठकर शनि स्वराशि के होकर शश नामक योग बना रहे हैं। यानी आपकी राशि से केंद्र स्थानों के अंदर 2 पंच महापुरुष योग बनते हैं, एक शनि से और एक शुक्र से। दशमेश दशम में कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा, दशमेश दशम में नई नौकरी दिलाता है। अगर आप जॉबलेस हैं, आपके पास नौकरी नहीं है, आपके पास काम नहीं है, तो ऐसा शुक्र आपको काम दिलाएगा, ऐसा शुक्र आपको नौकरी दिलाएगा। जो ऑलरेडी अपने काम को अच्छे तरीके से कर रहे हैं उनको बेटर अपॉर्चुनिटी दिलाएगा। नए काम का कॉन्ट्रैक्ट, बड़े काम का कॉन्ट्रैक्ट दिलाने वाला ये ग्रह है, क्योंकि ये केंद्र में बैठ के मालव्य योग बनाता है तो सुख साधनों में वृद्धि करता है, पारिवारिक सुख को बढ़ाता है, शयन सुख को बढ़ाता है, सुख साधनों में वृद्धि करता है। खास तौर पे वो लोग जिनका शुक्र से रिलेटेड काम है, जो मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि भाई आपका काम टूर ट्रैवलिंग का काम है, आपका काम मॉडलिंग का काम है, आपका बॉलीवुड से रिलेटेड काम है, सिंगिंग है, डांसिंग है, क्रिएटिविटी है, या ज्वेलरी से रिलेटेड कोई भी वर्क कर रहे हैं, फैशन से मॉडलिंग से रिलेटेड वर्क कर रहे हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी का रिलेटेड काम कर रहे हैं, तो आपके लिए तो भैया ये कॉम्बिनेशन बहुत ही शुभ है। बहुत अच्छे परिणाम मिलेंगे आपको इस दौरान। मतलब कह सकते हैं कि जो मन में इच्छा जागृत हैं कि मेरा काम इस दौरान ऐसा हो जाए, तो ये ग्रह आपको ऐसी स्थिति देने में सक्षम होगा। आइए देखते हैं कन्या राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। कन्या राशि आपके लिए भाग्येश और धनेश है शुक्र, और भाग्येश और धनेश अपनी प्रबल अवस्था में बना हुआ है। सबसे अच्छी बात यह है कि जब मेरा भाग्य मेरा साथ दे रहा हो तो मेरे कहीं ना कहीं एफर्ट्स भी मेरे साथ देने चाहिए, और एफर्ट्स का साथ दिलाने के लिए शनि है। शनि राशि से छठे घर में है, लेकिन शुक्र से दशम में है, यानी शनि का पूरा सहयोग शुक्र को। अब भाग्य का मालिक भाग्य स्थान में, यानी इस दौरान जिस काम में हाथ डालेंगे उसमें आपको भाग्य आपका साथ देगा। शुक्र है तो दैवीय कृपा होना, ईश्वर की कृपा होना आपके लिए बेहतर है। ऐसी स्थिति में माता, बुआ, बहन, मौसी, इनसे संबंधित इन लोगों को दान देना, इनको अपने मन से कुछ दिलाना, इनकी ब्लेसिंग्स लेना आपके लिए बहुत शुभ है। बहुत बार अच्छी यात्रा, बड़ी यात्रा भी ऐसी स्थिति में देखी जाती है, या कह सकते हैं हम धार्मिक यात्रा करना भी ऐसी स्थितियों में बहुत बेहतर तरीके से दिखाई देता है। ये कॉम्बिनेशन भाग्य के साथ साथ धन की प्रबलता के लिए भी बेहतर है, धन संचय के लिए अच्छा है, पैसा कमा भी लेंगे और पैसा जोड़ भी लेंगे। वो दोनों ही स्थिति इस शुक्र में दिखती है, क्योंकि कन्या राशि के जातकों के लिए शुक्र ग्रह को योग कारक कहा गया है, और ये ग्रह आपको यहाँ योग कारक जैसे फल देगा। यानी फाइनेंस के दृष्टिकोण से और भाग्य के दृष्टिकोण से ये शुक्र का ट्रांजिट आपके लिए बेहद शुभ। तुला राशि के जातकों, आपके ऊपर इसका क्या प्रभाव रहेगा कि आपकी राशि के ही लॉर्ड हैं शुक्र, और वो राशि का लॉर्ड अष्टम भाव में स्वराशि का है। यानी जीवन में अगर किसी प्रकार की कोई अड़चन आ रही थी,
कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो यहाँ सॉल्व होंगी। अगर मैरिड लाइफ से रिलेटेड कोई भी इशू है, ससुराल पक्ष से रिलेटेड कोई इशू है, सॉल्व होगा। कोई पैसा फंस गया है, कोई पैसा रुक गया है, आपका पैसा कोई दे नहीं रहा है, तो उनसे संबंधित स्थितियों के लिए आपके लिए अच्छा हो जाता है, क्योंकि शुक्र का अष्टम में जाकर स्वराशि का होना आयु वृद्धि माना जाता है, प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाला माना जाता है, बीमारियों को ख़त्म करने वाला माना जाता है। भले ही वो राशि का मालिक है लेकिन वो स्वराशि में है, इसलिए सम्मान में कमी नहीं आएगी, मान सम्मान गिरने नहीं देगा। और आपके शुक्र से दशम भाव में एक शनि बैठे हुए हैं, वो शनि आपकी राशि के लिए योग कारक है। यानी ये समय शिक्षा के लिए, विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, सम्मान के लिए, प्रॉपर्टी के लिए, सुख साधनों के लिए आपके लिए बहुत बेहतर है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी परेशानियां ये शुक्र आपकी सॉल्व करने में सक्षम दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं वृश्चिक राशि के जातकों के लिए कैसा है कि वृश्चिक राशि से दशम सप्तम भाव में शुक्र मालव्य योग बना रहे हैं। वृश्चिक राशि से चौथे घर में बैठकर शनि शश योग बना रहे हैं, यानी आपकी राशि से केंद्र में बन रहा है दो ग्रहों का मालव्य और शश नामक राजयोग, जिसको हम कहते हैं पंच महापुरुष या राजयोग। अब शुक्र राशि से सप्तम में है, यानी जीवन साथी के सहयोग के लिए अच्छा है, रिश्ता कराने के लिए अच्छा है, वर वधू दिलाने के लिए अच्छा है, विवाह वैवाहिक सुख के लिए अच्छा है। अगर कोई डिस्प्यूट्स चल रही है लाइफ में हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को लेकर तो उसको सॉल्व करेगा। हस्बैंड वाइफ के रिलेटेड कोई हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं तो उसको सॉल्व करेगा। सप्तम भाव में है तो सुख साधन के लिए अच्छा, क्योंकि ये दशम से दशम है और चौथे से चौथा है। इसका मतलब है सुख साधनों में वृद्धि करने वाला योग, वाहन सुख दिलाना, लग्जरी सुख दिलाने के लिए अच्छा है। तो पद प्राप्ति सामाजिक स्थितियों के लिए शुभ है, कार्य क्षेत्र के लिए अच्छा है, नौकरी में तरक्की के लिए अच्छा है, या नौकरी में कोई सम्मान या व्यापार में कोई सम्मान या समाज में कोई सम्मान मिल रहा है, उस लिहाज से ये शुक्र बहुत अच्छा है। यानी ये मालव्य योग के भरपूर फल देगा। तो उसके साथ जुड़ गया है शनि का शश योग, यानी आपके लिए तो एक बहुत ही अच्छी स्थिति इस शुक्र ग्रह के बदौलत दिखाई दे रही है। ऐसी स्थितियों में की गई यात्रा भी सुख देने वाली मानी जाती है। एक बहुत अच्छा सहयोग आपकी राशि के लिए था। आइए देखते हैं धनु राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र मित्र नहीं है और शुक्र छठे घर में, कहते हैं षष्ठे छठे घर में, यानी रोग देने वाला, रोग से बचाने वाला ग्रह एक ही है, वो है शुक्र। क्योंकि शुक्र ग्रह यहाँ छठे का मालिक होकर छठे में है, सौम्य ग्रह, यानी ऐसा ग्रह पीड़ित नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है, इस पर कोई दुष्प्रभाव नहीं है, यानी बीमारी नहीं देगा, प्रॉब्लम्स नहीं देगा, झगड़ा झंझट नहीं देगा, और अगर बीमारी है तो उसको सॉल्व करेगा। कोई झगड़ा झंझट है, कोर्ट कचहरी है, कोई विवाद है, किसी से कोई परेशानी चल रही है तो उसे बहुत आसानी से सॉल्व करेगा। उसको बिना किसी विवाद के, बिना किसी झगड़ा झंझट के, बिना किसी आर्गूमेंट्स के आप बात करने जाएंगे, सौम्य तरीके से बात करेंगे, सरलता से बात करेंगे, तो सरलता से वो स्थितियाँ आपकी ठीक भी होती नजर आएंगी। शुक्र क्योंकि लाभेश भी है आपके लिए, तो थोड़ा लाभ कमाने में थोड़ा सा टफ हो सकता है, लेकिन इसमें मैं नुकसान से संबंधित कोई स्थितियाँ आपके लिए नहीं कहूँगा। क्योंकि शुक्र भले ही छठे का मालिक है, राशि का मित्र नहीं है, लेकिन वो सौम्य है, अपनी राशि का है, बिना दुष्प्रभाव के, इसलिए ये कहीं ना कहीं आपके लिए अच्छी स्थिति को मेंटेन करने में सक्षम है। आइए देखते हैं मकर राशि पर इसका क्या प्रभाव रहेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र है योग कारक। योग कारक यानी अकेला एक ग्रह जो केंद्र त्रिकोण दोनों के फल दे। अब शुक्र पंचमेश होकर पंचम में, यानी विद्या के लिए, बुद्धि के लिए, शिक्षा के लिए बड़ा बेहतर समय। जो लोग पढ़ रहे हैं, जो लोग पढ़ा रहे हैं, जो लोग किसी को कुछ सिखा रहे हैं, उनके लिए अच्छा है। ऐसी स्थिति में कभी कभी जुए, सट्टे, लॉटरी, शेयर, स्टॉक मार्केट से भी अच्छा पैसा कमाने का मौका मिल जाता है कि मैंने थोड़े समय के लिए इन्वेस्टमेंट किया और मुझे फायदा हुआ। फाइनेंस सेक्टर में ऐसी स्थितियों में फ़ायदा मिलता है। बहुत बार मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, शुक्र से दशम भाव में शनि बैठा है, यानी शनि आपकी राशि से दूसरे घर में है। ऐसी स्थिति में फाइनेंस सेक्टर में पैसा लगाना आपके लिए अच्छा है। ऐसी स्थिति में बैंकिंग सेक्टर से संबंधित स्टॉक्स खरीदना आपके लिए अच्छा है। यानी इन दोनों क्षेत्रों में पैसा आप लगाओगे तो आपके लिए भविष्य में लाभ होगा। क्यों? क्योंकि शुक्र पंचम से बैठकर एकादश को देख रहा है, शनि भी दूसरे घर से बैठ के एकादश को देख रहा है, यानी दोहरा धन योग देने वाला ग्रह, डबल धन योग, डबल राजयोग देने वाला ये ग्रह है। क्योंकि शुक्र दशम का मालिक है, इसलिए इस दौरान कार्य क्षेत्र बढ़ता है, इस दौरान कार्य क्षेत्र में तरक्की होती है, इस दौरान शिक्षा, विद्या, बुद्धि ठीक होती है, इस दौरान आपके निर्णय सटीक होते हैं और वो निर्णय कहीं ना कहीं आपके जीवन में पैसा ला के देते हैं आपको। उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन काफ़ी हद तक हमें शुभ दिखाई दे रहा है। आइए देखते हैं कुंभ राशि के जातकों पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या आपके लिए शुक्र योग कारक है?
आपके लिए शुक्र केंद्र त्रिकोण के स्वामी हैं और आपके लिए शुक्र राशि से चौथे घर में बना रहे हैं मालव्य योग, यानी इस दौरान अवश्य ही कोई सुख साधन मिलने वाला है। कोई प्लॉट, कोई मकान, कोई रजिस्ट्री होने वाली है, कोई चीज़ आपको मिलने वाली है, कोई वाहन सुख बढ़ने वाला है, कुछ सुख सौंदर्य या सुख साधन आपके जीवन में बढ़ेंगे। ज्वेलरी परचेज कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक आइटम परचेज कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा बढ़ा सकते हैं, कोई वाहन परचेज कर सकते हैं। उस लिहाज से ये शुक्र बहुत बेहतर है। चौथे का मालिक है, तो जो लोग जनता से जुड़कर काम करते हैं, जो लोग राजनीति से जुड़कर काम कर रहे हैं, जिनका काम ही है मैन टू मैन मार्किंग का, उनसे बात करना, उस लिहाज से ये शुक्र बहुत बेहतर है। क्योंकि आपकी राशि से अगर देखें तो 2 पंच महापुरुष योग बनते हैं। शनि शश योग बना के चल रहे हैं, शुक्र मालव्य योग बना के दे रहे हैं, और दोनों ही ये केंद्र में है और कोई शुभ अशुभ प्रभाव इन पे नहीं है। यानी ये समय आपके जीवन के लिए बेहतर है। शुक्र अगर चतुर्थेश है तो शुक्र भाग्येश भी है। इसका मतलब है भाग्य का भी भरपूर सहयोग मिलेगा। कुंभ राशि के जातकों के लिए बड़ा ही बेहतर समय मैं इसको कह सकता हूँ। आइए देखते हैं अंतिम मीन राशि पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी राशि के लिए शुक्र मित्र नहीं है, लेकिन आपकी राशि से शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं कि राशि से तीसरे घर में कोई ग्रह अपनी राशि में हो तो ये आपके एक तरीके से कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाता है, आपकी हिम्मत नहीं हारने देता है, आपको टूटने नहीं देता है। ऐसा ग्रह लगातार किसी न किसी प्रकार का जज्बा देता है, खास तौर पे वो लोग जो जीवन में क्रिएटिव कार्य करते हैं। तीसरा घर शौक का है, सिंगिंग है, डांसिंग है, आर्ट है, कला है, नृत्य है, हाथों से संबंधित कोई काम है, किसी प्रकार की क्रिएटिव कार्य आप कर रहे हैं। मान लीजिए आप ब्यूटिशियन हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट हैं, आप मॉडलिंग के क्षेत्र में हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप यूट्यूबर हैं, ऐसा कोई भी काम यदि आप करते हैं तो ये शुक्र उन चीज़ों में बढ़ोतरी करने के लिए आया, ये शुक्र उन कार्यों के अंदर तरक्की देने के लिए आया। यानी ये ग्रह मेहनत भी कराएगा आपसे, आपको मेहनती भी बनाएगा। बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि व्यक्ति इस दौरान खूब अच्छी मेहनत करता है और बाद में उस शुक्र का उसको लाभ भी मिलता है, उस मेहनत का उसको लाभ भी मिलता है, क्योंकि शुक्र तीसरे घर में पहले बैठा है और भाग्य स्थान को बाद में देखता है। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं तीसरे और भाग्य का संबंध बना कि भी पहले एफर्ट्स डालो तभी भाग्य जागृत होगा। इसको हम ऐसे मान सकते हैं, लेकिन यह शुक्र भी आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल ही दिखाई दे रहा है। तो ये था मेरा आज का विषय, जिसमें सभी 12 राशियों में मैंने आपको बताया कि शुक्र वृषभ में जाके क्या करेंगे, क्या देंगे, क्या उपाय करें और सभी राशियों पर इसका क्या प्रभाव होगा, ये मैंने विस्तार से आपको समझाने की कोशिश की है। फिर से इसी प्रकार की जानकारी लेकर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।